रात का समय था। ट्रेन की पटरियों से टकराती हुई लोहे की आवाजें ठंडे वातावरण को और रहस्यमय बना रही थीं। स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा था। वहां की पीली रोशनी घने कोहरे को चीरने की असफल कोशिश कर रही थी। ट्रेन की सीटी ने इस खामोशी को चीरते हुए प्लेटफार्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यात्री जो महाकुंभ जाने के लिए उत्साहित थे, अपने अपने सामान के साथ ट्रेन में चढ़ने की जल्दी कर रहे थे। ट्रेन के डिब्बों में भजन कीर्तन की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे एक भक्तिमय माहौल बन गया था। लेकिन इस शांति और भक्ति के बीच ट्रेन के अंतिम डिब्बे में कुछ अलग ही घटित हो रहा था। उस डिब्बे में एक कोने में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसकी उपस्थिति ने पूरे डिब्बे को भय और चुप्पी से भर दिया था। वह और कोई नहीं, एक अघोरी साधु था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। अघोरी का स्वरूप मानो अंधकार से निकला हुआ था। उसकी लंबी घनी जटाएं उसके कंधों से लटक रही थीं, जिनमें बर्फ और राख की परतें जमा थीं। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह हर किसी को देख सकता हो। उसके चेहरे पर भस्म का लेप था, जो उसे एक अलौकिक आभा दे रहा था। उनके गले में मुंडमाला लटकी हुई थी, जिसमें छोटे छोटे नरमुंड पिरोए गए थे। उसकी काया बेहद विशाल और भारी लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी पर्वत की चट्टान को मानवीय रूप दे दिया गया हो। उसकी त्वचा पर राख और धूल की मोटी परतें थीं, और उसके हाथ में एक बड़ा त्रिशूल था, जिसकी नोक पर हल्की चमक थी। डिब्बे के यात्री सहमे हुए थे। कोई भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग फुसफुसाना, डर के मारे अपनी जगह से हिलना भी बंद कर दिया था। एक बच्चा अपनी मां से धीरे से बोला, मां, वो कौन है? क्या वो भगवान है? मां ने बच्चे को कसक गले लगा लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, शांत रहो बेटा, उनकी तरफ मत देखो। ये साधारण इंसान नहीं लगते। डिब्बे में बैठे कुछ यात्री डर और उत्सुकता के बीच झूल रहे थे। एक व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, क्या यह कोई तांत्रिक है? दूसरे ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी उपस्थिति से लगता है कि यह साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। शायद यह कोई तपस्वी हो। वह अघोरी बिना हिले डुले शांत बैठा था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने डिब्बे को एक अनजाने भय और रहस्य से भर दिया था। अघोरी का स्वरूप इतना भयावह था कि लोग उसे देखकर नजरें झुका लेते थे। उसकी जटाएं इतनी लंबी थीं कि घुटनों तक पहुंच रही थीं। गले में मुंडमाल लटकी हुई थी। उसके काले वस्त्र धूल और राख से सने हुए थे। उसके शरीर पर भस्म का लेप था और वह त्रिशूल थामे हुए था। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो वह किसी अन्य लोक से देख रहा हो। उसकी उपस्थिति ने डिब्बे के माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। यात्री उससे दूरी बनाए हुए थे। कुछ ने अपने सामान को और करीब खींच लिया, मानो वह उनसे कुछ छीन लेगा। डिब्बे के भीतर का माहौल तेजी से बदल रहा था। यात्रियों के बीच हल्की हल्की फुसफुसाना हो चुकी थी, जो धीरे धीरे डर और अनिश्चितता में बदल रही थी। अघोरी की रहस्यमयी उपस्थिति ने हर किसी के दिल में एक अनजाना भय भर दिया था। डिब्बे में बैठे लोग उसकी ओर देखना चाहते थे, लेकिन उनकी नजरें उसके भारी त्रिशूल और गले में झूलती मुंडमाला पर अटक जाती थीं। यह दृश्य इतना भयावह था कि हर कोई अपनी जगह पर जड़त बैठा था। एक वृद्धा जो डिब्बे के एक कोने में बैठी थी ने धीरे से अपने पति से कहा, यह साधु कैसा है? मैं अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखी। इसकी जटाएं और यह मुंडमाला, यह कोई सामान्य संत नहीं लगता। उसके पति ने सिर झुकाते हुए फुसफुसाना दिया, शायद यह जंगलों का कोई तपस्वी है। हमें इसे परेशान नहीं करना चाहिए। भगवान जाने यह किस शक्ति का प्रतिनिधि है। एक युवा जोड़ा जो अपनी छोटी बच्ची के साथ यात्रा कर रहा था, पूरी तरह डरा हुआ था। बच्ची ने मासूमियत से अपनी मां से पूछा, मां, बाबा इतने बड़े क्यों हैं? उनके पास यह त्रिशूल क्यों है? मां ने तुरंत बच्ची को अपनी गोद में खींच लिया और उसे धीरे से डांटा, शांत रहो, उधर मत देखो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बच्ची चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अघोरी के लिए जिज्ञासा अभी भी चमक रही थी। उसने धीरे धीरे अपने पिता से पूछा, क्या वह भगवान है? पापा पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने बस अपनी पत्नी की ओर देखा और सिर हिलाकर चुप रहने का इशारा किया। डिब्बे के एक और कोने में दो युवक बैठे थे। उनकी बातचीत भी अघोरी की ओर ही केंद्रित थी।
भाई, यह आदमी कौन हो सकता है? यह बिल्कुल साधारण नहीं लगता। पहले युवक ने कहा। तूने उसके हाथ का त्रिशूल देखा? वह किसी फिल्म का दृश्य लग रहा है। मुझे तो डर लग रहा है, दूसरे ने कांपते हुए जवाब दिया। पहले युवक ने फुसफुसाना है। कुछ अघोरी अपनी तपस्या के बाद भगवान शिव के विशेष आशीर्वाद से दिव्य शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। यह कहीं वैसा तो नहीं। उनकी बातें सुनकर पास बैठा एक वृद्ध व्यक्ति बोल पड़ा। तुम लोग सच कह रहे हो। मैंने अपने दादा से सुना था कि ऐसे संतों को परेशान नहीं करना चाहिए। वे किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन क्रोध में आ जाएं तो बहुत बड़ा संकट ला सकते हैं। डिब्बे में बैठे एक बुजुर्ग दंपति ने यह सब सुना और महिला ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके भगवान शिव का नाम जपना शुरू कर दिया। उसकी धीमी प्रार्थना की आवाज बाकी यात्रियों को भी सुनाई दे रही थी। उसने कहा, हे भोलेनाथ, हमें इनकी कृपा से बचाए रखना। यह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके पति ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारा सही कहना है, हमें बस प्रार्थना करनी चाहिए। यह इंसान नहीं, कुछ और ही है। धीरे धीरे डिब्बे का शोर लगभग थम गया। हर किसी की फुसफुसाना सीटों पर सिमट कर बैठे हुए थे। बच्चों की किलकारियां और यात्रियों की बातचीत पूरी तरह से रुक चुकी थी। सिर्फ ट्रेन की पटरियों से टकराने की आवाज और अघोरी की गहरी सांसों की गूंज डिब्बे में सुनाई दे रही थी। एक यात्री, जो शायद इस तरह के साधुओं को पहली बार देख रहा था, ने अपने पास बैठे व्यक्ति से धीरे धीरे पूछा, भाई साहब, क्या यह सच में भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं? इनकी उपस्थिति से ऐसा लगता है जैसे यहां कोई बड़ी बात होने वाली है। उसके साथी ने धीरे से जवाब दिया, कौन जाने, लेकिन इनकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो। यह लोग आम इंसान नहीं होते। अगर इन्हें छेड़ा तो अनहोनी हो सकती है। अचानक अघोरी ने हल्की सी करवट ली। उसकी जटाएं उसकी छाती से हटकर कंधों पर गिर गई। उसके गले की मुंडमाला हल्की सी खनकने लगी। यह मामूली सी हरकत भी यात्रियों के लिए किसी बड़े धमाके जैसी थी। एक महिला ने घबराकर अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। उसने अपने पति से कहा, मैं इस डिब्बे में नहीं रह सकती, हमें अगले स्टेशन पर उतर जाना चाहिए। उसके पति ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत रहो, यह सिर्फ ध्यान कर रहा है, हमें इससे कोई खतरा नहीं होगा अगर हम इसे परेशान ना करें। ट्रेन में मौजूद 3 पुलिसकर्मी, जो अपनी सुरक्षा ड्यूटी के लिए महाकुंभ जा रहे थे, अब तक अन्य यात्रियों की तरह शांत थे, लेकिन अघोरी की उपस्थिति ने उनके भीतर भी हलचल मचा दी थी। वे एक कोने में बैठे उसकी हरकतों पर नजर रख रहे थे। यह आदमी बेहद अजीब लग रहा है, इतना डरावना और विचित्र वेशभूषा, हमें इसे चेक करना चाहिए, एक पुलिसकर्मी ने धीरे से कहा। लेकिन यह साधारण इंसान नहीं लगता, क्या हमें इसे छेड़ना चाहिए? दूसरे ने संदेह भरे स्वर में पूछा। तीसरे, जो वरिष्ठ अधिकारी था, उसने आत्मविश्वास से कहा, हम पुलिसकर्मी हैं, ये चाहे जो भी हो, कानून के दायरे में रहना होगा। उन्होंने धीरे धीरे अघोरी के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वे तीनों अघोरी के करीब पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे डिब्बे में फैल गया। ऐसा महसूस हुआ मानो किसी अदृश्य शक्ति ने वातावरण को जकड़ लिया हो। पुलिसकर्मियों ने इसे नजरअंदाज करते हुए उससे सवाल पूछना शुरू किया। अरे बाबा, आपकी पहचान क्या है? आप कहां जा रहे हैं? एक पुलिसकर्मी ने कठोर स्वर में पूछा। अघोरी ने अपनी आंखें बंद रखीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनकी उपस्थिति से पूरी तरह अनजान था। दूसरे पुलिसकर्मी ने थोड़ा कठोर लहजे में कहा, बोलो बाबा, यह त्रिशूल और यह मुंडमाला क्यों साथ लाए हो? यह ट्रेन में लाना गैर कानूनी है। अचानक अघोरी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की चमक इतनी तीव्र थी कि पुलिसकर्मियों को कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध कर दिया। उसने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा, जहां बुलावा होता है वहां जाना ही पड़ता है। उसकी आवाज डिब्बे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। यात्रियों ने इसे सुना और उनकी घबराहट और बढ़ गई। वरिष्ठ अधिकारी ने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और कहा, बाबा, हमें आपकी जांच करनी होगी। आप संदिग्ध लग रहे हैं, कृपया हमारे साथ चलें। जैसे ही उन्होंने अघोरी को उठाने की कोशिश की, एक अजीब बात हुई। उनका हाथ अघोरी के शरीर को छूते ही ठिठक गया। वह साधु इतना भारी लग रहा था कि उसे हिलाना भी असंभव प्रतीत हो रहा था। तीनों पुलिसकर्मियों ने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला।
डिब्बे में बैठे यात्रियों ने यह दृश्य देखा और उनकी सांसें थम गईं। एक व्यक्ति फुसफुसाना, यह कोई सामान्य इंसान नहीं है, इसे मत छेड़ो। वरिष्ठ अधिकारी, जो अब तक पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब असमंजस में था। उसने अपने साथियों से कहा, यह असंभव है, एक इंसान इतना भारी कैसे हो सकता है? दूसरे ने कहा, सर, मुझे लगता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमें इसे और परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन अधिकारी ने आदेश दिया, हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते, अगले स्टेशन पर और पुलिस बल बुलाते हैं। पुलिसकर्मियों ने जैसे ही स्टेशन मास्टर को सूचना दी, अघोरी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, मुझे छूने की कोशिश मत करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लग रहा था जैसे वह सीधे उनके दिमाग में गूंज रही हो। वरिष्ठ अधिकारी ने यह सुनकर झुंझला हुए कहा, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तुम हमें डराने की कोशिश मत करो। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और 6 और पुलिसकर्मी डिब्बे में आए। अब कुल 9 लोग उस अघोरी को हटाने के लिए तैयार थे। यात्रियों ने डिब्बे में अफवाहें फैलाने शुरू कर दी। कुछ ने कहा, यह भगवान शिव का दूत है, इसे मत छेड़ो। एक वृद्ध महिला ने कहा, ऐसे साधु जब आते हैं तो कुछ बड़ा संकेत देने के लिए आते हैं, इन्हें परेशान मत करो। जब 9 पुलिसकर्मियों ने उसे उठाने की कोशिश की तो अघोरी ने अपने त्रिशूल को हल्का सा उठाया। डिब्बे में एक अदृश्य कंपन हुआ, ऐसा लगा जैसे पूरी ट्रेन रुक गई हो। वरिष्ठ अधिकारी चौंक गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या हो रहा है? यह संभव नहीं है। अघोरी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कहा, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। डिब्बे के यात्री अब पूरी तरह भयभीत थे। कुछ ने आंखें बंद कर लीं और भगवान शिव का नाम लेना शुरू कर दिया। एक युवा लड़की जो अपनी मां के साथ यात्रा कर रही थी, फुसफुसाना, क्या यह भगवान है? मां ने उसे चुप कराते हुए कहा, शांत रहो, यह कोई साधारण साधु नहीं है, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। जैसे ही पुलिसकर्मियों ने उसे फिर से उठाने की कोशिश की, डिब्बे में अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। यात्रियों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो अघोरी गायब हो चुका था। डिब्बे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पुलिसकर्मी और यात्री दोनों ही यह समझने में असमर्थ थे कि यह क्या हुआ। वरिष्ठ अधिकारी के चेहरे पर घबराहट के साथ साथ अपराध बोध भी था। उसने धीरे से कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, शायद यह भगवान शिव थे। जब ट्रेन की घटना खत्म हुई और अघोरी अचानक गायब हो गया तो वरिष्ठ अधिकारी मन ही मन विचलित हो गया। उस साधु की रहस्यमय शक्ति और उसकी चेतावनी ने उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। ट्रेन के अगले स्टेशन पर उतरने के बाद वह अपने कर्तव्य की ओर बढ़ गया, लेकिन उसका दिमाग बार बार उस अघोरी की ओर ही जा रहा था। वह कौन था? क्या वह सच में कोई तपस्वी था या भगवान शिव का अवतार? यह सब सवाल उसे बार बार परेशान कर रहा था। उस अधिकारी का नाम अनिरुद्ध था। वह एक साहसी और दृढ़ निश्चय पुलिसकर्मी था, लेकिन अघोरी की उस उपस्थिति ने उसके विश्वास और तार्किक सोच को हिलाकर रख दिया था। उसने तय किया कि महाकुंभ में पहुंचने के बाद वह उस साधु को ढूंढने का हर संभव प्रयास करेगा। महाकुंभ का मेला पूरी तरह से जीवंत था। लाखों लोग गंगा के किनारे जमा थे। श्रद्धालु साधु संत अखाड़ों के प्रमुख और हर जगह भक्ति की गूंज। यह दृश्य किसी और ही दुनिया का प्रतीत हो रहा था। अनिरुद्ध ने जैसे ही महाकुंभ में कदम रखा, उसे एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस हुई। उसने मेले के हर कोने को ध्यान से देखना शुरू किया। उसकी नजरें हर जटाधारी साधु को तलाश रही थीं। हर बार जब वह किसी अघोरी को देखता तो उसकी उम्मीदें बढ़ जातीं, लेकिन कोई भी वैसा नहीं दिखा जैसा वह ट्रेन में मिला था। एक सहकर्मी ने उससे पूछा, सर, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सब ठीक है ना? अनिरुद्ध ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, कुछ है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। अगर वह मुझे मिल जाए तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। सहकर्मी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और मुस्कुराते हुए चला गया, लेकिन अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी। मेले के अगले कुछ दिनों में अनिरुद्ध ने हर शिविर, हर अखाड़े और गंगा किनारे के हर हिस्से को खंगाला। वह हर साधु से बात करता, लेकिन उसका सवाल अधूरा ही रह जाता। एक दिन उसने एक वृद्ध साधु से पूछा, बाबा, क्या आपने किसी ऐसे अघोरी को देखा है जो बेहद भारी भरकम हो और गले में मुंडमाला पहनता हो? वृद्ध ने कुछ पल सोचा और कहा,
बेटा, अघोरी तो बहुत होते हैं, लेकिन जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह साधारण नहीं लगता। ऐसे संत कभी कभी ही प्रकट होते हैं। अनिरुद्ध को इस जवाब से संतोष नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी खोज जारी रखी। महाकुंभ में उसकी व्यस्तता के कारण वह अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहा था। उसकी बेटी पिछले कुछ महीनों से गंभीर रूप से बीमार थी। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था और यह बात अनिरुद्ध को भीतर से तोड़ रही थी। ट्रेन में अघोरी के साथ हुई घटना ने उसके मन में एक अजीब सी उम्मीद जगा दी थी। उसे विश्वास था कि यदि वह उस साधु को ढूंढ पाएगा तो उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। एक शाम जब वह गंगा किनारे बैठा हुआ था, उसने अपने परिवार की तस्वीर देखी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे भोलेनाथ, अगर वह साधु आपका दूत था तो मुझे उसका दोबारा दर्शन करा दीजिए। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कई दिनों की खोज और निराशा के बाद एक सुबह जब अनिरुद्ध गंगा के घाट पर टहल रहा था, उसने वहीं अघोरी देखा। वह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठा था। उसकी जटाएं और मुंडमाला और हाथ में त्रिशूल देखकर अनिरुद्ध को यकीन हो गया कि यह वही है। उसने तेजी से उसकी ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो उसके कदम धीमे हो गए। अघोरी के आसपास का माहौल अजीब तरह से शांत था। अनिरुद्ध ने झुककर हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया है। मुझे विश्वास है कि आप उसे बचा सकते हैं। अघोरी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में वही गहराई और दिव्यता थी जो अनिरुद्ध ने ट्रेन में देखी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें सही दिशा में ले आया है। अब अपने घर फोन करो, तुम्हारी बेटी ठीक है। अनिरुद्ध ने विश्वास और संदेह के बीच तुरंत अपने फोन से घर पर कॉल किया। फोन की दूसरी ओर उसकी पत्नी की आवाज थी। उसने कहा, अनिरुद्ध, यह चमत्कार हो गया। हमारी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। वह खुद से चल भी आ रही है और उसने खाना भी खाया। डॉक्टर भी हैरान है। यह सुनते ही अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने अघोरी के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। उसने कहा, बाबा, आप भगवान शिव का अवतार हैं। आपने मुझे और मेरे परिवार को नई जिंदगी दी है। अघोरी ने उसे उठाया और कहा, जो सत्य है वह हमेशा तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। यह कहकर अघोरी धीरे धीरे वहां से गायब हो गया। अनिरुद्ध ने अपनी आंखों से उसे गायब होते देखा। वह स्तब्ध रह गया, लेकिन उसके मन में शांति और आभार की भावना थी। उस दिन के बाद अनिरुद्ध का जीवन बदल गया। वह अपने काम में और भी समर्पित हो गया और हर किसी की मदद करने की कोशिश करने लगा। उसके मन में यह विश्वास घर कर गया था कि भगवान शिव ने उसे नई राह दिखाई है। महाकुंभ की वह यात्रा न केवल उसके परिवार को नई जिंदगी दे गई, बल्कि उसे आध्यात्म और विश्वास की गहराई भी सिखा गई। वह हमेशा के लिए उस अघोरी को अपने दिल में बसाए रखता था।